अमिताभ बच्चन का एक एनएफटी 7 करोड़ में बिका है। जैक डोर्से ट्विटर के को-फाउंडर हैं। उन्होंने पहले ट्वीट का एनएफटी बनाकर उसको $2.9 मिलियन में बेचा है। एक इंडोनेशिया स्टूडेंट है जिसने 1000 सेल्फी ली। 5 दिन के अंदर उन सेल्फी का एनएफटी कलेक्शन बनाकर $1 मिलियन कमाया है। इसके साथ साथ बिपिल नाम का फेमस आर्टिस्ट है जिन्होंने अपनी फेमस आर्टवर्क को एनएफटी फॉर्म में बेचकर $69 मिलियन कमाया है। ऐसे काफ़ी सारी न्यूज़ रोज़ सुनते हैं जिसके अंदर एनएफटी शब्द यूज़ होता है और हमारे दिमाग में आता है जो ये बिलियों के चिप्स बिक रहे हैं, $1000 मिलियंस ऑफ डॉलर में कमाई कर रहे हैं। एनएफटी का मतलब होता क्या है? सो हे गाइस, दिस इज सन्नी। इस वीडियो में बात कर रहे हैं एनएफटी का एक्चुअल में मतलब होता क्या है। एनएफटी का फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन। सबसे पहले बात करेंगे नॉन फंजिबल होता क्या है। नॉन फंजिबल शब्द का मतलब होता है नॉन रिप्लेसिबल या नॉन एक्सचेंजेबल। एक ऐसी चीज़ जिसको सिमिलर चीज़ के साथ रिप्लेस नहीं किया जा सकता, कि उसके अंदर कोई ख़ास बात है, उसके अंदर कोई यूनिक चीज़ है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास 2000 का नोट है, अब वो 2000 का नोट किसी और को देता हूँ और 4 500 के नोट लेता हूँ। मतलब क्या हुआ, हमारे पास सेम वाली की दूसरी चीज़ आ गई। हमने 2000 नोट को 4 500 से नोट से एक्सचेंज कर लिया। इस तरीके के चीज़ों को मतलब 2000 नोट को 500 के नोट को फंजिबल कहते हैं। लेकिन अगर मोनालिसा का पेंटिंग का बात करें या फिर घर की बात करें, घर वो एक यूनिक है। ऐसा कभी नहीं होगा आप बोलेंगे आप हमारा घर लो जी, अपना घर दो जी, इक्वल तो है। या मोनालिसा का पेंटिंग किसी के पास ओरिजिनल है तो म्यूजियम कह रहा है हमारी ये पेंटिंग ले लो, आप अपनी दूसरी वाली जो पेंटिंग बनाई है मोनालिसा का पेंटिंग वो हमें दे दो। ऐसा कभी नहीं होगा, अपने आप में यूनिक आइटम है। इसको कहेंगे नॉन फंजिबल आइटम, यानी सेम आइटम के साथ रिप्लेस नहीं किया जा सकता। जैसे मान लेते हैं मेरे पास 3 पेन है, यूजुअली क्या होता है सिमिलर ब्रांड के पेन है तो एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन उनमें से एक पेन मेरे पापा ने मेरे बर्थडे गिफ्ट दिया है, इसीलिए वो मेरे लिए ख़ास है, एक यूनिक है। ऐसा नहीं होगा मेरा पेन ले लो अपना पेन दे दो, इस तरीके से वो पेन स्पेसिफिक हो गया, मेरे लिए फंजिबल हो गया। इसे हमें मोटा मोटी में समझ आया है। जब भी एनएफटी का बात करते हैं एक ऐसी चीज़ यूनिक आइटम है, इसको रिप्लेस नहीं कर सकते सिमिलर चीज़ के साथ। अब बात करते हैं टोकन का मतलब होता क्या है। जैसे हम कभी घर खरीदने जाते हैं तो घर खरीदने के बाद हमारा एक रजिस्टर होती है, उसके ऊपर हमारा सिग्नेचर रहता है, उसके ऊपर हमारा नाम रहता है, वो एक प्रूफ रहता है, प्रॉपर अग्रीमेंट रहता है। वो घर हमारे नाम पे है, वो एक प्रॉपर अग्रीमेंट रहता है, वो एक प्रूफ रहता है। वैसा ही अगर कुछ डिजिटली हम ओन करते हैं, मान लेते हैं कोई गाना बनाया, कोई ट्वीन बनाई, डिजिटली कोई पेंटिंग बनाई, एक स्पोर्ट इवेंट का बास्केटबॉल का कोई छोटी सी क्लिप ली डिजिटली, सारी चीज़ों पे प्रूफ चाहिए डिजिटली फॉर्म में। हम ही ओन करते हैं, हम ही ओनर है, हम ही इसके मालिक है। इसको कहते हैं टोकन। जैसे घर के रजिस्टर होते हैं उसको हम टच कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, वैसे ही डिजिटल फॉर्म में टोकन जैसे प्रूफ रहता है उसको हम टच नहीं कर सकते, वो क्योंकि वो डिजिटल फॉर्म में होगा, वो एक प्रूफ है हमारे नाम का, वो डिजिटली कोई प्रूफ है हमारे नाम पे। घर के पेपर को सिस्टम ट्रैक करता है, लॉयर्स ट्रैक करते हैं, गवर्नमेंट ट्रैक करती है, कोई कोर्ट में केस हो जाता है, इस पेपर के फॉर्म पे उसको मानते हैं। लेकिन डिजिटल टोकन को कौन ट्रैक करता है? पब्लिक ट्रैक करती है। किस फॉर्म में? ब्लॉकचेन फॉर्म में। ब्लॉकचेन ऐसी टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर बिटकॉइन, डैश कॉइन चल रही है, क्रिप्टो करेंसी बेस्ड ब्लॉकचेन के ऊपर चल रही। जैसे मान लेते हैं मुझे हमारे दोस्त को 1000 रुपये भेजना है, मैं यूपीआई ट्रांसफ़र करता हूँ। अभी सबसे पहले बैंक क्या करेगा, मेरे अकाउंट बैलेंस चेक करेगा है कि नहीं, होगा तो मेरे दोस्त को पैसे भेज देगा। उसके बाद उसका बैंक चेक करेगा पैसे आए कि नहीं आए, तो उसके बैंक में क्रेडिट कर देगा। ट्रांजेक्शन का काम बैंक करता है। इस पूरी प्रोसेस से मुझे बैंक को हटाना है। ये ट्रांजैक्शन मेरा दोस्त और मैं ही दोनों ही मैनेज करें। वो कैसे होगा? ब्लॉकचेन के मदद से होगा। ये ब्लॉकचेन ऐसी टेक्नोलॉजी है
मान लीजिए 10 लाख लोग ब्लॉकचेन को यूज़ कर रहे हैं। अभी मैंने 1000 रुपये मेरे दोस्त को भेजा हुआ, ये असली में ये ट्रांजैक्शन हुआ है। ये 10 लाख लोगों को दिखेगा, ये ट्रांजैक्शन असली में हुआ है। ये ट्रांजैक्शन 10 लाख लोगों को कंप्यूटर के अंदर दिखेगा। ये पब्लिक रिकॉर्ड रखती है, इस सारा प्रोसेस पब्लिक रिकॉर्ड रखती है। मान लीजिए मैं 2000 का ट्रांजैक्शन किया, 5000 का ट्रांजैक्शन किया, मान लीजिए वो 10 लाख लोग यूज़ कर रहे हैं ब्लॉकचेन सिस्टम को। ये 10 लाख लोगों को दिखेगा, सब 10 लाख लोग कंप्यूटर के पास ये पब्लिकली दिखेगा। ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, इसमें बैंक वाली सिस्टम हट जाती है कम्प्लीटली। मान लीजिए मेरे पास डिजिटली कुछ आर्ट वर्क है, पेंटिंग है, उसको मुझे बेचना है। सबसे पहले मैं एक NFT लूँगी, क्योंकि मेरा ये पेंटिंग डिजिटल वर्क कोई कॉपी ना कर सके। अभी मैं किसी और से कुछ करेंसी लूँगा और उनको बेच दूँगा। इस तरीके से मुझे NFT कलेक्शन मेरे को प्रूफ मिल गया। ये आर्ट मेरी ही है, इसको कॉपी नहीं कर सकते। बेचने के बाद ये ट्रांजैक्शन ये सारे लोगों को, ब्लॉकचेन को यूज़ कर रहे हैं सारे लोगों को ये दिखेगा, ये ट्रांजैक्शन असली में हुआ है। आजकल काफ़ी सारी कंपनीज किसी से लाइसेंस ले रही है, म्यूजिक कंपनी से लाइसेंस ले रही है, एक्टर से लाइसेंस ले रही है, क्योंकि उनकी NFT बनाकर बेच सके। आज के टाइम ऐसे स्पेस में आप रह रहे हैं, क्योंकि आपकी खुद की एक NFT है, तो आप भी NFT बनाकर बेच सकते हो, पैसे कमा सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बी सेफ।